राहुल को बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था। पुरानी चीजों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी, खासकर पुराने कैमरों में। एक दिन वह शहर के एक पुराने बाजार में घूम रहा था जब उसकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर धूल भरे कैमरे, घड़ियां और टाइपराइटर रखे थे। राहुल अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था। राहुल की नजर एक पुराने काले रंग के कैमरे पर पड़ी। वह दिखने में बहुत ही अलग था, जैसे किसी पुराने जमाने का हो। राहुल ने उसे उठाया और दुकानदार से पूछा, "यह कैमरा कितने का है?" बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, "बेटा, यह कैमरा मत ले जाओ। यह आम कैमरा नहीं है, इसमें कुछ अजीब बात है।" राहुल हंस दिया, "अंकल, यह सिर्फ एक पुराना कैमरा है। आप इसे कितना भी डरावना बना लें, मैं इसे लेने वाला हूं।" दुकानदार ने गहरी सांस ली और कैमरा उसे बेच दिया। पहली तस्वीर राहुल घर आकर बहुत खुश था। उसने बिना देर किए कैमरा उठाया और अपने कमरे की पहली तस्वीर खींची। जब उसने फोटो देखी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तस्वीर में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और जला हुआ चेहरा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने कैमरा फिर से उठाया और पूरे घर में तस्वीरें खींचनी शुरू की। हर तस्वीर में वही औरत दिखाई देने लगी, कभी दरवाजे के पास, कभी खिड़की के पीछे, तो कभी बिस्तर के किनारे। डर का साया राहुल ने कैमरे को एक कोने में फेंक दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी, कमरे की लाइट झपकने लगी और कहीं से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। अचानक कैमरा अपने आप चालू हो गया और फ्लैश चमकने लगा। राहुल ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और उसमें सबसे ताजा तस्वीर देखी। इस बार वह औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसकी जली हुई आंखें सीधे कैमरे में घूर रही थीं। अमृता का सच राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने कैमरे पर कुछ उभरे हुए अक्षर देखे, अमृता। यह नाम देखकर उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसने तुरंत इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक पुराना अखबार मिला। उसमें लिखा था, फोटोग्राफर अमृता की रहस्यमयी मौत, कैमरा अब तक नहीं मिला। आर्टिकल के मुताबिक 30 साल पहले अमृता नाम की एक फोटोग्राफर इसी शहर में रहती थी। एक रात उसके स्टूडियो में आग लग गई और वह अंदर ही जलकर मर गई। लोगों का कहना था कि उसका कैमरा उस आग में नहीं जला था, लेकिन तब से किसी ने उसे नहीं देखा। भूत का कहर राहुल अब बहुत डर चुका था। उसने सोचा कि कैमरा वापस कर देना ही सही रहेगा, लेकिन तभी उसके कमरे की खिड़की जोर से खुली और एक ठंडी हवा अंदर आई। लाइट्स अपने आप बंद हो गईं और राहुल को लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। शरीर कांपने लगा। उसने हिम्मत करके कैमरा उठाया और अपनी ही एक तस्वीर खींची। फ्लैश चमका। जब उसने फोटो देखी तो उसकी सांसें थम गईं। तस्वीर में वह खुद तो था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसके ठीक पीछे अमृता थी और इस बार वह मुस्कुरा रही थी। अंत का आरंभ। राहुल चीखते हुए कमरे से बाहर भागा। वह सीधा उस दुकान पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दुकान खाली पड़ी थी, जैसे वहां सालों से कोई न रहा हो। उस रात राहुल अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन अगले दिन जब उसके दोस्त उससे मिलने आए तो वह कमरे में नहीं था। सिर्फ एक चीज वहां पड़ी थी, वही भूतिया कैमरा, और उसकी आखिरी तस्वीर में एक खाली बिस्तर था और एक कोने में अमृता धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।